ओम गणेशाय नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो हमें निर्वाण मंत्र कर लिया, ध्यान योग कर लिया। तो अब पहले अध्याय का पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। तो आइए शुरू करते हैं। ओम। प्रथम चरित्र के वर्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंती का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र जप में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं भजन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिज्ञा शूल भूषंडी मस्तक और शंख धारण किए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शर्वाणी जो 8वें मन्नु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप मन को एकाग्र करके सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग शर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सौरोचिष मवंतर में सूरत नाम का एक राजा था। वे चतुर्वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने और सपुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाधि वंशी नाम के अक्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए, हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा रह गए। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार चला गया, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा का सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। घर का बेदिलंका डाए जो मंत्रियों हैं, उन्होंने ही दगा कर दिया राजा के साथ, तो परास्त तो होना ही था। तो सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विपर वर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के वहाँ बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया, राजा का सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित चित्त, ममता मैं भाई अपना परिवार याद आया होकर वहाँ उसे इस प्रकार की चिंता करने लगे। वो पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वे अपने मन में सोच रही ये बातें, भाई जिन मेरे पूर्वजों ने भाई वहाँ का राज्य संभाला था, भाई प्रजा का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यागण और उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मेरे मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसरण करते होंगे। ऐसी ऐसी बातें मन में सोच रहा था। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने वहाँ विपर वर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, एक बढ़िया वैश्य देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो? भाई आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लाभ से मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं अब इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। देखो हम कितने प्रेम में पागल हैं भाई, हम ही घर से निकाल दिए भाई, वो वैश्य घर से निकाल दिया, जैसे राजा भी अपने
उन मंत्रियों ने मिलकर भाई घर से निकाल दिया, तो भी फिर भी उनकी याद आ भाई मैं दुखी हैं या सुखी हैं। तो यही हमारी मोह माया है। तो इस समय घर में वे कुशल हैं या नहीं हैं, उन्हें कोई कष्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा वे दुराचारी हो गई। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में भाई तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हो वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग की तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों? हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, मेरा हृदय इतना व्याकुल हो रहा है, यह क्या है? इस बात को भी जानकर भी नहीं जान पाता, उनके लिए मैं इतनी लंबी सांस क्यों ले रहा हूँ? मेरा हृदय इतना दुखी क्यों है? उन लोगों से प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे भ्रम, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्वक पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह इस बात से मेरे मन को बहुत दुख देता है, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी अब वह मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए इतना दुख हो रहा है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भाइयों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे यह मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मारक का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सब के लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव भी ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, जैसे पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवंश बच्चों की चोंच में इतने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवंश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की सतीथि है, जन्म मरण की परंपरा है। जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोहों के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से तो यह जगत मोहित है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है, माया जाल में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है, और वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप माँ माया कहते हो, वे देवी कौन है? हे ब्रह्म, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य
और अजन्मा है। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निर्मग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने तब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का शतवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम ही शवदा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी शुदा हो, नित्य अक्षर, वर्णों में आकार, उकार और मकार। इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे देवी, ये जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित रूपा और कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाशूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। ये सारा जगत चराचर तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरिम और तुम ही बोध रूपा, शवरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली देवी तुम ही हो। भाण, भुषंडी और प्रज्ञा, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, कहीं भी ऐसत और असत जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, जब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। इसलिए तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, तुम तो अपने इस उद्धार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठ देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उदित हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बलवान, बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाला रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मांगा आपने, यहाँ दूसरा किसी वर की से क्या लेना? ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा हो, वहाँ हमारा वध करना। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी
अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन भी करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मंवंतर की कथा देवी महात्म में मधुकैटभ वध नामक 15वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की। बुद्धिहीन तंजान के समरूप पवन कुमार कुल बुद्धि विद्या दे मोहि हरु कुले स्वीकार सियावर राम। जय जय राम। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम दुम दुर्गाए नमः। पहला अध्याय संपूर्ण।